विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष वाच्य लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज आप लोग अध्ययन करेंगे और उसके बाद वाच्य परिवर्तन किस तरह से होता है ये मैं आप लोगों को आज इसके अंतर्गत बताने वाला हूं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष वाच्य लेकर उपस्थित हुआ हूं। वाच्य इसे वायस भी कहते हैं। वाच्य क्या होता है? वाच्य वाक्य के कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। वाक्य के कहने की विधि को वाच्य कहते हैं। वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है जिसमें यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वाक्य के कहने की विधि को वाच्य कहते हैं और वाक्य की उस दशा को वाच्य कहा जाता है जिसमें यह पता चल सके कि वाक्य के प्रयोग में कर्ता की प्रधानता है, यानी कर्ता प्रधान है, कि कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। वाच्य का अर्थ है, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय या कहने की विधि या कहने की विधि। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं।
उसे वाच्य कहते हैं। अथवा क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है, इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म अथवा भाव, कर्ता कर्म अथवा भाव, इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें से किसके अनुसार क्रिया, किसके अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष आए हैं। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय या कहने की विधि। कहता है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय यानी क्रिया को करने वाला कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो या कर्म की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता हो और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष इसी कर्ता के अनुसार हो या कर्म के अनुसार हो या भाव के अनुसार हो, उसे वाच्य करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार
इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष क्रिया के लिंग वचन और पुरुष या तो कर्ता के अनुसार होंगे या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। यानी क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत यानी वाक्य में कर्ता कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है, इनमें किसके अनुसार क्रिया के लिंग वचन और पुरुष आए हुए हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन और पुरुष या तो कर्ता के अनुसार होंगे या कर्म के अनुसार होंगे या फिर भाव के अनुसार होंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पर राम के द्वारा जो है वह पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी पढ़ने का जो कार्य हो रहा है वह किसके अनुसार हो रहा है, राम के अनुसार हो रहा है। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। और फिर करा कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहां पर पुस्तक कर्म के अनुसार क्रिया का परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो गया कर्मवाच्य। और कहता है कि राम से बोला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। भाव के अनुसार होगी वहां पर भाववाच्य होगा। तो इस तरह से वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के भेद, तो वाच्य के कितने भेद हुए, वाच्य के 3 भेद हुए। कौन कौन से? पहला कर्तृवाच्य,
कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य,